अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज का एक सवाल, क्या पॉसिबल है कि एक्सेल एक ही दिन में सीखा जा सकता है? जी हाँ, आज हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि क्या एक्सेल एक ही दिन में सीखना पॉसिबल है, अगर है तो कैसे, और दूसरी बात ये कि एक्सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका सीखना क्यों ज़रूरी है, ये ज़िंदगी में हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो इन सब सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुआ इस वीडियो के नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ये वीडियो नहीं भी देखना चाहते, अगर आप एक्सेल के सीखने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि एक्सेल एक ही दिन में सीखा जा सकता है, और या फिर अपनी राय का इजहार कीजिए कि एक्सेल सीखने के लिए कम से कम कितना वक्त दरकार है। बाकी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले कि मैं अपनी राय का इजहार करूं, मैं अपने तजुर्बात और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूं कि एक्सेल क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसके सीखने के लिए कितना टाइम फ्रेम ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स का विज़िट कराऊंगा जहां पर हम देखेंगे कि वो वेबसाइट्स एक्सेल के बारे में क्या कहती हैं कि ये एक्सेल क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे विकीपीडिया की तरफ। विकीपीडिया कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप की गई एक स्प्रेडशीट है जो कि विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए है। इसके फीचर्स में कैलकुलेशन, ग्राफिंग टूल्स, पिवट टेबल्स और एक मैक्रो प्रोग्रामिंग की ज़ुबान है जिसे वीबीए कहा जाता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। ये इसमें शामिल हैं। ये इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ख़ास तौर पर वर्जन 5 जो कि 1993 से है, वाइडली अप्लाइड स्प्रेडशीट प्लेटफॉर्म है और इसने स्प्रेडशीट के लिए सनती मेयार के तौर पर लोटस 123 की जगह ले ली है और अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन चुका है। अब देखते हैं कि विकीपीडिया स्प्रेडशीट के बारे में क्या बताता है। स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और टेबुलर फॉर्म 1, 2, 3 में डाटा के स्टोरेज के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट मैनुअल रजिस्टर्स जो कि अकाउंटिंग वर्कशीट के तौर पर इस्तेमाल होते थे उनका एक नेमल बदल है, कंप्यूटराइज्ड एनालॉग डेवलप किया गया है। यूँ कह लें कि जो मैनुअली रजिस्टर्ड होते थे, जिन पर हाथ से काम किया जाता था, अभी ये कंप्यूटराइज्ड शीट ने उसकी जगह ले ली है। प्रोग्राम उस डेटा की बुनियाद पर ऑपरेट किया जाता है जो एक टेबल के सेल में एंटर किया जाता है। हर सेल के अंदर एक न्यूमेरिक या टेक्स्ट डाटा हो सकता है या फिर एक फार्मूला हो सकता है या फिर एक फार्मूले का रिजल्ट हो सकता है जो दूसरे सेल की बुनियाद पर खुद ब खुद कैलकुलेट करके वैल्यू डिस्प्ले करता है। स्प्रेडशीट को अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। कंप्यूटर हुब बताता है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप और पब्लिश की गई स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। डेवलपमेंट के दौरान एक्सेल का ओरिजिनली कोड नेम ओडिसे है। ये पहली बार 30 सितंबर 1995 को ये पहली बार जो है रिलीज़ हुआ। टेक्नोपीडिया कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का पेश किया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक यूज़र को फार्मूला की मदद से डाटा कैलकुलेट करने और फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त देता है। ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है जो इसकी दूसरी एप्लीकेशंस के साथ भी कंपेटेबल है, उनके साथ ही कंपेटेबल है, उनके साथ मिलकर ये वर्क कर सकता है। तो ओवरऑल तमाम जो हमने अब तक डेफिनेशंस एक्सेल और स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ी हैं, उनसे एक ही नतीजा निकल के सामने आता है कि ये एक शीट है
जिसके अंदर कॉलम्स होते हैं। अब ये देख लें कि ऊपर से नीचे की जानब जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एक कॉलम है ऊपर से नीचे। ये इनके नाम अल्फ़ाबेटिकल हैं, ए बी सी, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं, 1 2 3, और नंबर्स की फॉर्म में इनको ज़ाहिर किया जाता है। और जब ये आपस में क्रॉस करते हैं ऐसे कॉलम्स और इस तरीके से रोज़ जब आप इसमें क्रॉस करते हैं तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आएंगे। इनको सेल कहा जाता है। अब इन सेल्स के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है और डाटा जो कि नंबर्स की शक्ल में है, फार्मूलाज। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैलकुलेशंस की गई हैं, इन नंबरों को यहाँ पर जमा करके दिखाया है। ये कैलकुलेशंस हैं। यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है जो कि इसको कैलकुलेट करता है और यहाँ पर हमें उसका आउटपुट मिल रहा है कि ये इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो देख सकते हैं कि आप सिंपल सी फॉर्म में ये एक शीट जो कि कॉलम और रोज से मिलकर बनती है, जिसके अंदर सेल्स होते हैं और ये हमारे काम को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी हेल्प करता है। हम इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हों, आप एज ए रिसेप्शन पे किसी हॉस्पिटल में हो सकते हैं, किसी स्कूल के ऑफिस क्लर्क हो सकते हैं, आप किसी बिज़नेस को हैंडल कर रहे हो सकते हैं, आप किसी शॉप पे अपने एक छोटे से बिज़नेस को चला रहे हो सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं तो भी आपकी ज़िंदगी में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये आपको बहुत जगह पर काम आ सकता है और आपके काम को आसान करता है। बेसिकली इसका जो मकसद है वो है कैलकुलेशंस को करना। आप अपनी कैलकुलेशंस को इजीली इसकी मदद से और बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने रिज़ल्ट कार्ड्स बनाने हो या फिर कोई अटेंडेंस शीट तैयार करनी हो, चाहे आपने कोई सैलरी शीट बनानी हो, बैलेंस ही क्यों ना करना हो कि आप कि इनकम जो है उसके बाद आपके जो एक्सपेंडिचर्स जो अखराजात हैं उनको आपने चेक करना है कि आपकी आमदन क्या रही, आपके अखराजात क्या थे और एंड में आपके पास बैलेंस क्या है। आप बैलेंस शीट इसकी मदद से बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, एक स्कूल का डाटा है, बल्कि एक स्कूल का नहीं, ये 7-6 स्कूल्स का डाटा है जिसको कलेक्ट किया गया है क्लास वाइज और उसमें स्टूडेंट्स हैं। ये 5th क्लास तक का डाटा है जिसमें कैलकुलेट किया गया कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और ओवरऑल हम एंड में देखेंगे कि तमाम स्कूल्स के किसी एक रेलेवेंट क्लास के नर्सरी से 5th क्लास तक का जो डाटा यहाँ पर कैलकुलेशन उसकी की गई हैं कि नर्सरी क्लास के कितने बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ही स्कूल का डाटा है, ये फिर दूसरे स्कूल का डाटा है और ये तीसरे स्कूल का डाटा है। एक्सेल की हेल्प से हम एंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरे इन 6 स्कूल्स का ओवरऑल डाटा कि इन तमाम 6 के 6 स्कूल्स में नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी तादाद कितनी है, उसमें प्रेजेंट कितने हैं, उनमें एब्सेंट कितने हैं, उनमें आज लीव पर कितने हैं और इस तरीके का ये आप एक अपना जो है वो डाटा एनालाइज कर सकते हैं और रिज़ल्ट्स आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ही आसानी के साथ मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे अपने जो आगे हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो एक्सेल है इसका सीखना कितने टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, मेरी राय के मुताबिक, चूँकि तकरीबन 2003 से मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ में भी यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मैं स्टूडेंट्स को तकरीबन पिछले 8 साल से स्टडी करा रहा हूँ, उन्हें कंप्यूटर सिखाता हूँ। इसमें फोटोशॉप है, कॉरेल ड्रा है और दीगर दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो एक्सेल के सीखने के लिए अगर आप एक्सपर्ट हैं, ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, आप अपनी राय रख सकते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप को सीखने के लिए जो मज़ीद चीज़ें हैं, हो सकता है चंद घंटे ही काफ़ी हों और उन चंद घंटों में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल लेवल के हैं कि कुछ आइडियाज़ आपको हैं, कुछ आप इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि 10 से 15 दिन की, 7 दिन की क्लासेस भी हो सकती हैं कि कम से कम 7 दिन और 15 दिन के अंदर आप इसका अहाता कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं आसानी के साथ। और अब आती है हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर कोई बेसिक यूज़र है जिसने आज तक एक्सेल का इस्तेमाल करके देखा नहीं, इसको ओपन ही नहीं करके देखा कि ये एक्सेल क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, तो फिर मैं राय दूंगा उसके लिए कि कम से कम वो इसकी 30 क्लासेस ले, इसको बेसिक्स से लेकर सीखे कि फ़ाइल सेव कैसे होती है,
फाइल नया जो हम इसकी जो शीट है वो कैसे लेते हैं और बाकी पेज का सेटअप वगैरह बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें और फिर एंड में जाके फार्मूलाज की तरफ जाए। और इसी तरीके से मैंने भी इसको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है। इब्तदाई क्लासेस मैंने इसकी जो है वो 30 लेसन्स रखे हैं और जिनमें एक ऐसा यूज़र जिसको एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि काम कैसे करना है, वो आसानी के साथ एक्सेल को यूज़ करना सीख जाएगा। और आप किसी स्कूल के ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में जाकर आप एज ए क्लरिकल काम करना चाहते हैं या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने पर्सनल बिजनेस को हैंडल करना चाहते हैं, तो इन 30 क्लासेस में आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप आसानी से एक्सेल का इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके ऊपर हर किस्म की कैलकुलेशंस करके अपने डाटा को एनालाइज कर सकेंगे और देख सकेंगे और रिपोर्ट्स तैयार कर सकेंगे। और एंड में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं भी सीखना चाहते तो काइंडली इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए अपने तमाम मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, ताकि वो तमाम ज़रूरतमंद जो एक्सेल या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन करें और वो आसानी से सीख सकें। क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स करवाना है, ये नहीं कि एक हिस्सा करवा दिया और बाकी ड्रॉप कर दिया। और मेरी ख्वाहिश यही है, कमाई से हटकर कमाने के लिए तमाम लोग चैनल्स बनाते हैं, लेकिन मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश वो ये है कि जो मैंने आज तक गेन किया है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं और उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक अपना नॉलेज पहुंचा सकूं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। और जो सवाल मैंने आपसे शुरू में किया था कि क्या ये जो एक्सेल है इसके सीखने के लिए कितनी मुद्दत और किस तरीके से दरकार है, प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।